माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो यूनिक का फंक्शन है। यूनिक का पर्पस क्या होता है बेसिकली, अगर आपको किसी एक कॉलम की या किसी एक टेबल की यूनिक वैल्यूज़ चाहिए तो आप यूनिक फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कौन कौन सी मार्केट्स है, अगर जैसे मैं फ़िल्टर पे अगर क्लिक करता हूँ मेरे पास ये मार्केट्स विजिबल हो जाती हैं। अगर ये मुझे यूनिक चाहिए मार्केट्स एक अलग टेबल के अंदर, पहले तरीका तो ये है कि मैं इनको कॉपी करूँ, कॉपी करके शीट 1 में ले जाऊँ, यहाँ से जाके इसके डुप्लीकेट्स रिमूव कर दूँ, डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स, और मुझे यूनिक वैल्यूज़ मिलती हैं। एक तरीका ये है इसका। जो दूसरा और बेहतर तरीका ये है वो आप एक फार्मूला है यूनिक वो यूज़ करें, UNIQUE यूनिक, और इसके अंदर एरे दे दें। एरे का मतलब ये है कि उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें, मार्केट को, और एंटर कर दें। अब देखें जैसे ही मैंने मार्केट को सिलेक्ट किया तो मेरे पास मार्केट में अफ्रीका और वो सारे मार्केट्स आ गए हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन लास्ट पे ज़ीरो आ गया। ये ज़ीरो क्यों आया है? मेरी सिलेक्शन है एम कॉलम। एम कॉलम जो है इसमें अगर हम लास्ट पे जाएं तो उसके बाद कुछ ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं। ये जो नीचे ब्लैंक सेल्स आ रहे हैं इनकी वजह से ये ब्लैंक हो रहा है। हमने इस केस में क्या करना है कि हमारी जो रेंज है वो M1 से लेके और M51291 तक है, तो हम ये लिख लेंगे M1 और M51291। उसके बाद देखें यहाँ से हमारा वो गायब हो गया। तो इस तरह से आप यूनिक वैल्यूज़ ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि यूनिक वैल्यूज़ में CDEF के अंदर भी ये वैल्यूज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए कैटेगरी को। तो मुझे मार्केट वाइज कैटेगरी की सेल चाहिए कितनी हुई है। तो यहाँ पर भी हम एक यूनिक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और उस यूनिक के अंदर मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रांसपोज चाहिए। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ट्रांसपोज, और उसके बाद इसको, अब कैटेगरी हमें नहीं चाहिए तो हम इसको P1 की बजाय P2 से स्टार्ट करते हैं ताकि कैटेगरी का वर्ड इसमें से आउट हो जाए। और ये देखें हमारे पास सिंपल ऑफिस सप्लाइज, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी अलग अलग हो गए हैं। इसके ऊपर सम इफ्स का फंक्शन लगाएं, सम इफ्स, और चूंकि हमें सेल्स चाहिए और सेल्स है हमारी एस कॉलम के अंदर, सम इफ्स का फंक्शन सेल्स एस को हमने लॉक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट, जो हमारा पहली रेंज है एम कॉलम, और मार्केट है बी कॉलम के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यूज़ कॉलम की सूरत में है तो उनमें आप कॉलम लॉक करेंगे, और अगर वैल्यूज़ रो की सूरत में है तो फिर आप रो लॉक करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो अफ्रीका, EMEA, APEC, EU, US, ये सारी एक कॉलम में आ रही हैं। अच्छा, इसी चीज़ को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे कैटेगरी में, तो अब कैटेगरी में अगर आप देखें तो ये एक रो में आ रही हैं, ऑफिस सप्लाइज, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम रो को लॉक कर लेंगे, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को लॉक कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इसे कॉपी करके इन सब में पेस्ट करूँगा तो मुझे बार बार फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे बार बार कॉलम चेंज नहीं करने पड़ेंगे। लॉकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा और ज़बरदस्त फ़ायदा ये होता है। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इनके टोटल ले लें, और टोटल कुछ यूँ बनेंगे। ऑल्ट इज इक्वल टू भी आप यूज़ कर सकते हैं और फार्मूला खुद से भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू सम, और सम में दे दे रेंज, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। ज़रा जब भी आप समरी बना रहे हो या जब रिपोर्ट बना रहे हो, इस तरह से जब टेबल लेना है तो उसको थोड़ा खूबसूरत बनाइएगा। खूबसूरत बनाने का बड़ा आसान तरीका है, इसका जो बैकग्राउंड है, फॉन्ट कलर है, ये आप कुछ यूँ अपडेट कर दिया अपने, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इस सारे के इर्द गिर्द एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद हेडर, इसका बॉर्डर थोड़ा बोल्ड कर दें। उसके अलावा जो इसके टोटल्स हैं इनका बॉर्डर बोल्ड कर दें, इसका जो मार्केट्स हैं इनका बॉर्डर बोल्ड कर दें। तो ये थोड़ा सा कुछ यूँ और ज़रा प्यारा टेबल बन जाएगा। अच्छा, ये तो था, हमने ट्रांसपोज भी सीख लिया, हमने यूनिक भी सीख लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लेट्स से मैं ये दो कॉलम ले लेता हूँ, P और Q ले लेता हूँ।
मैं ये कहता हूँ कि जो फर्नीचर की सब कैटेगरीज हैं मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे सारी सब कैटेगरीज नहीं चाहिए। उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर को, ट्रांसपोज को और यूनिक को मैं एक ही वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ कि ये मोरलेस एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, हम इनको इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फ़िल्टर में हमने क्या किया, फ़िल्टर में आपने ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली, कॉमा किस कॉलम के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, और इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर हमने फ़िल्टर लगा दिया। तो जो फर्नीचर के रिलेटेड सब कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी। लेकिन अब देखें ये एक सब कैटेगरी बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि यूनिक नहीं है। तो इस फिल्टर को अगर आप यूनिक में कैप कर देंगे कुछ इस तरह से, तो फिर आपके पास फर्नीचर की ही सब कैटेगरीज आएंगे। आई होप कि ये 3 फंक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं।